नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एक नई डेवलपमेंट के बारे में। ईरान जो है वो लेटेस्ट मेंबर बन गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एससीओ का। तो जो ईरान है नाउ इट इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो समिट हेल्ड हुआ था, ऑनलाइन वर्चुअल समिट हेल्ड हुआ था, उसमें उसको फुल मेंबरशिप दे दी गई है। इससे पहले एससीओ के 8 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे इसके मेंबर्स? चाइना, रूस, भारत और पाकिस्तान, और उसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि हैं हमारी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन सन 2001 में 2001 में शंघाई, जो कि चाइना का एक बहुत ही फेमस पोर्ट सिटी है, वहाँ पर बनी थी। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टेररिज्म का अंत किया जाए, सेपरेटिज्म को कर्ब किया जाए और एक्सट्रीमिज्म को कम किया जाए, स्पेशली सेंट्रल एशिया में। बहुत लोग, स्पेशली वेस्टर्न एनालिस्ट, इसको देखते हैं एक एंटी यूएस या एंटी वेस्ट ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलो इसकी बात हम किसी और स्लाइड्स में करेंगे। आज हम फोकस रखते हैं कि ईरान की मेंबरशिप को लेके। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को इसका जो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था, ईरान अब परमानेंट मेंबर हो गया है। और इसके अलावा 6 देश, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका को एक डायलॉग पार्टनर का स्टेटस इसका मिला हुआ था। साल 2016 की बात है, हम देखते हैं ईरान की कैसे इसमें धीरे प्रोग्रेस हुई और वो फुल मेंबर तक पहुंचा। साल 2016 की बात है, ईरान ने वेस्ट ब्लॉक के साथ और यूएस के साथ एक डील साइन की जिसका नाम था JCPOA। इस डील के अंडर हम इस डील की थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। इस डील के अंडर ईरान के ऊपर यूएस ने अपनी सैंक्शंस कम कर दी थी या लिफ्ट कर दी थी, प्रोवाइडेड कि वो अपना न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है उनके साथ, वेस्ट के साथ, मतलब उनके न्यूक्लियर जो अपना प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा स्लो कर दे और अकॉर्डिंग टू IAEA नॉर्म्स उसको चला ले। लेकिन जब यूएस में रूल बदला, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से पुल आउट कर दिया और जो वेवर ऑफ सैंक्शंस था वो इनइफेक्टिव हो गया और 2019 ऑनवर्ड्स सारे सैंक्शंस ईरान पे दोबारा से रीइंस्टेट कर दिए गए। अभी क्या हुआ है, अभी हमारे इस इलाके में जिस पार्ट में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। स्पेशली अफगानिस्तान की बात करूँ तो यूएस का जो एक बहुत बड़ा बेड़ा अफगानिस्तान में था, जो बहुत पैर 1 फुट इन अफगानिस्तान था, वो अब एकदम से यकायक वो चले गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक वैक्यूम बन गया था। चाइना उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। उधर यूरोप की बात करूं तो यूक्रेन की लड़ाई हो गई है, जिसके कारण रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मध्य युद्ध हुआ है, जिसके कारण रशिया और वेस्ट ब्लॉक के संबंध ऑल टाइम लो हैं। और बीजिंग ने यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो चाइना अब यूएस अपना रशिया का ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड बन गया है। अब चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है। चाइना ने अपने ट्रेडिशनल मित्र रशिया के बियॉन्ड देखना शुरू कर दी है दुनिया। चाइना और ईरान ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था 2021 में, जिसमें उन्होंने 25 साल की पेट्रोल की डील, और भी बहुत सारी डील्स थी, 25 साल की पेट्रोलियम की डील साइन की थी। सिमिलरली चाइना ने सऊदी और ईरान, जो कि शिया और सुन्नी वर्ल्ड के लीडर्स माने जाते हैं, उनके बीच में भी एक डील ब्रोकर करा दी है। कहने का भाव यह है चाइनीज़ डिप्लोमेसी, यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंशियल होते जा रहे हैं। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है यूएस में, जिसमें कहा जाता है कि जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं चाइना की, वो सबसे अधिक तेल अब ईरान से प्रोक्योर करती हैं। जितना रशिया पूरे एशिया में तेल नहीं बेचता, उससे ज़्यादा तेल चाइनीज़ प्राइवेट रिफाइनरीज ईरान से प्रोक्योर कर रही हैं। सिमिलरली रशिया भी लगा हुआ है बेलारूस रशिया का ऑल वेदर फ्रेंड है, बेलारूस को ऑन बोर्ड लाने में, और रशिया भी चाहता है कि बेलारूस को भी परमानेंट जो है स्टेटस प्राप्त हो जाए एससीओ का। भारत को अब एक बहुत फाइन बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, जैसे कि भारत के लिए हमेशा ही एक टाइट रोप वॉक रहा है। भारत का यूएस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, हम जानते हैं। अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए और भारत ने यूएस के साथ काफ़ी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डील्स साइन की हैं। सिमिलरली प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आइडेंटिफाई किया है भारत की डेमोक्रेसी को, एक बहुत आइडेंटिफाइड की इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट कंपेयर टू चाइनीज़ अथॉरिटिज्म। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यूएस के काफ़ी करीब पुल करती हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें भारत और ईरान के रिलेशंस की, तो हमारे ईरान के साथ भी ट्रेडिशनली बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, कन्वेंशनली बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम पड़ोसी थे 1947 से पहले, है ना। और जब ईरान पे सैंक्शंस कुछ समय के लिए लिफ्ट हुई थी, तो भारत ने ईरान के से बहुत पेट्रोलियम इंपोर्ट किया था। ऑफकोर्स 2019 के बाद जब से सैंक्शंस को दोबारा से रीइंस्टेट किया गया, हम उनसे पेट्रोल लेना बंद कर गए।
तो इससे भारत का भी ये फर्ज बनता है कि एक प्लेटफॉर्म पे ईरान उनके करीब आया है, एससीओ में और करीब आया है, लेकिन साथ साथ उसको अपने जो मित्र हैं, जो उनको अपने पश्चिमी मित्र हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा।